जी बेटा, अब अगर आप कॉस्ट बिहेवियर के क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें दो किस्म की फिक्स्ड कॉस्ट हैं। एक तो 200,000 और दूसरा 88,000। पहली जो फिक्स्ड कॉस्ट है टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए और दूसरी सेटिंग अप द मशीन। बेटा ये वन टाइम होती हैं, तो आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन रही है वो इन दोनों का सम है, मतलब 288,000 ये आपकी टोटल Yes, sir. फिक्स्ड कॉस्ट है। 30 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और 45 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है। पहले कहा गया कॉस्ट फंक्शन बताएं, तो कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 30x प्लस 288,000, ये आपका कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा। और दूसरा आपसे कहा गया ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए 288,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास कितना आ रहा है, 45 एंड 30 का डिफरेंस 15, Yes, sir. तो आंसर कितना आ जाएगा, हाजिया क्लियर हो गया ये पॉइंट, यही यस क्वेश्चन पूछ सर। रही थी ना तुम। हाँ जी, ये मुझे फिक्स कॉस्ट की नहीं समझ आ रही थी। वो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों दो को। किस्म की फिक्स कॉस्ट हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, 288,000 टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। डन। यस सर। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। और उससे पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो समझ लें। ये देखें, अच्छा आपने जब ये वाला क्वेश्चन किया तो आपके पास जो ब्रेक इवन पॉइंट आया वो 20 यूनिट्स का आया, राइट। Yes, अब sir. अगर यस आप सर। आपसे ये पूछा जाए कि इन 20 यूनिट्स पर टोटल रेवेन्यू कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे सेलिंग प्राइस के साथ, तो आप उन्हें कहेंगे कि Yes, sir. द टोटल रेवेन्यू इज रुपीज 300। Yes, sir. क्या सही है, तो मतलब ब्रेक यस। इवन पॉइंट पर आप उन्हें टोटल रेवेन्यू बता सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपसे टोटल कॉस्ट पूछ ली जाए तो फिर आप क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट पूछ ली जाए सर इसकी बराबर नहीं होगी। बिल्कुल, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट Yes, sir. ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी 300 ही होगी। क्लियर, क्लियर। Yes, sir. यस सर। अच्छा अब आपके पास है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इसे सी अपॉन एस रेशो से शो किया जाता है इस तरह से, सी ओवर एस, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन, एस स्टैंड्स फॉर सेल्स। तो आप चाहें तो पर यूनिट के ऊपर रेशो फाइंड कर लें या टोटल के ऊपर कर लें, रिजल्ट बिल्कुल सेम है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ जाएगी, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू कर दें, तब भी आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। आपके पास इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी 5। और सेलिंग प्राइस कितनी थी आपके पास, 15। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन टू Hmm. सेल्स रेशो कितनी बन जाती है, 1/3। 1/3 कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो।
यही अगर आप लोग टोटल कंट्रीब्यूशन करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होती है 5x और टोटल रेवेन्यू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 5x टोटल कंट्रीब्यूशन और 15x टोटल रेवेन्यू। तो x के साथ x कैंसिल हो जाता है, तब भी देखें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 1/3 ही है। क्लियर? तो इसलिए पर यूनिट फाइंड कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस करते हैं। ओके बच्चों? यस सर। अब यस कंट्रीब्यूशन सर। टू सेल्स रेशो का बेनिफिट क्या होता है, इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? आप देखें, आपने अभी इधर टोटल रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट बताया 300, और ये आपने कैसे फाइंड किया? यस आपने पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड किया 20, इस 20 को आपने मल्टीप्लाई करवाया सेलिंग प्राइस के साथ, तब जाके आपके पास रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट आया। यही रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करवा दें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ। फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करवा दें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो कहलाएगी टोटल रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट 100, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो 1/3, तो रिजल्ट क्या आ गया 300। क्लियर? तो ये 300 यस क्या सर। है? रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखें बेटा, अगर आपने पॉइंट से मुराद है नंबर ऑफ यूनिट, अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स में आंसर करना हो, अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स में आंसर करना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपने आंसर करना हो टोटल रेवेन्यू में तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो करते हैं, तो रेवेन्यू में आंसर आ जाएगा। ओके ओके। यस सर। अच्छा, अब देखें, जिस तरह नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने रेवेन्यू में कन्वर्ट किया कि नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड किए, मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो आपका रेवेन्यू 300 का आपके सामने आ गया एट ब्रेक इवन पॉइंट। इसी तरह से अगर आप रेवेन्यू फाइंड कर लें तो क्या आप इसे नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो 20 नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, हमने कहा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये देखें, यहाँ पर मैंने यही कुछ किया, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर हमने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हों तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर मैंने ये कुछ किया, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब कन्वर्जन पॉसिबल है, चाहे कोई सा भी फार्मूला यूज कर लें। ओके बच्चों? यस सर। और ये जो नीचे यस सर। लाइन लिखी हुई है ये मैंने आपको बता दी है, नीचे वाली लाइन समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। हाँ जी। अब जरा चलें क्वेश्चंस पर।